मेरा जो ख़ास मकसद था इस रैली को कवर करने के पीछे वो ये था कि राहुल गांधी जो पिछले 100 दिनों से ज़्यादा 112 दिनों से जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो आम लोगों से पहले उनके पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, क्या उन तक पहुंच रहा है या नहीं। अग्निवीर योजना क्या कहती है? उन्हीं 70,000 उन्हीं लाखों युवाओं से कहती भैया 80,000 तो नहीं लेंगे, 40,000 लेंगे। किसान जो आंदोलन है उसका जैसे मैंने आपको बताया केंद्र रहा, तो यहाँ पर ये भी बातें हुई जो किसानों ने जिस पर हामी भरी वो ये था कि क्या पिछले दरवाजे से इन जो कानून थे जिनको वापस लिया नरेंद्र मोदी सरकार ने, क्या फिर से लाने की कोशिश की जाएगी। काले कानूनों के खिलाफ खड़े हुए आप सब खड़े हुए, हम खड़े हुए, याद है आपको? और जब किसान खड़े हुए नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गलती हो गई। किसान सर्दी में ठंड में बाहर बैठा था, बारिश में किसान बाहर बैठा था, तब आपको गलती नहीं दिखी। 1 साल लग गया आपको गलती पहचानने में, 700 शहीद हो गए। बार बार किसी बात को कहा जाए तो आपकी याददाश्त का एक हिस्सा बन जाता है, और इसीलिए जो वो कह रहे हैं नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान लगा रहा हूँ, एक आम नारा बन चुका है अब। आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सिर्फ मैं नहीं खोल रहा हूं, करोड़ों हिंदुस्तानी खोल रहे हैं। न्याय योजना का नाम सुना आपने? 2019 में हम एक योजना लाना चाहते थे, न्याय योजना। हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए साल के सीधा बैंक अकाउंट में, गरीब मजदूरों के बैंक अकाउंट में, गरीब किसानों के बैंक अकाउंट में, सबके बैंक अकाउंट में। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये योजना लाएंगे। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत जोड़ो यात्रा कवर कर रहे हैं हम पानीपत में। यहाँ राहुल गांधी की बेहद शानदार हमने रैली यहाँ पे कवर की, जहाँ पर लोग कई घंटे से पहले इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ आकर अलग अलग गाँव से, ज़िलों से, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों से राहुल गांधी का इंतज़ार कर रहे थे। और ख़ासकर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा यानी उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। उन सब का इंतज़ार यहाँ पर हो रहा था। साथ साथ जो राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण बातें कहीं वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इसके अलावा मेरा जो ख़ास मकसद था इस रैली को कवर करने के पीछे वो ये था कि राहुल गांधी जो पिछले 100 दिनों से ज़्यादा 112 दिनों से जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो आम लोगों से पहले उनके पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, क्या उन तक पहुंच रहा है या नहीं, वो इसे किस तरह से देख रहे हैं। और इसीलिए मैंने शुरुआत जब की यहाँ लोगों को सुनने की, बिल्कुल इस रैली से पहले ही हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे, द वायर की टीम। और टेम्परेचर आप देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बेहद कड़कड़ाती ठंड का यहाँ आलम है। ऐसा लगता है कि ऊपर से जैसे आसमान से बर्फ़ एक तरह से बरस रही हो। खुले मैदान में ये कार्यक्रम था, हम लोग यहाँ कई घंटे से लगातार मौजूद रहे। तो जो आम लोगों की बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो पार्टी के जो छोटे नेता हैं, जो ज़िला स्तर के और राज्य स्तर के जो नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी के मैसेज को मैं कहूँगी कमोबेश एक तरह से आत्मसात करने की कोशिश की है। तो पूरी इस रैली की शुरुआत हुई 2 दलित नेताओं के भाषणों के साथ। दोनों वाल्मीकि थे और उन्होंने दलित समाज की बात तो सामने रखी, हरियाणा में स्टेट की बात भी उन्होंने सामने रखी। इसके अलावा किसानों को लेकर, जाहिर है आप जानते हैं कि पूरी बेल्ट जो है ये किसानों की बेल्ट है, और जो किसान आंदोलन था उसका भी एक मैं कहूँगी केंद्र रहा ये पूरा इलाका। हालांकि लोग सब गुजर चुके हैं यहाँ रैली के बाद, हम यहाँ बातचीत करने की कोशिश करें, लेकिन हमारे पास आप जानते हैं कैमरा देखकर लोग जमा हो जाते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, जो कारोबारियों के बारे में लगातार राहुल गांधी कहते रहे हैं, अंबानी, अडानी, ये दोनों नाम जो वो लेते हैं, ये भी आम जन तक मैसेज पहुँचा रहे हैं, उनके वर्कर्स। यहाँ इससे पहले कि मैं आपको आगे की बातें बताऊँ, एक बात जो मैंने बहुत गौर से देखने और समझने की कोशिश की वो ये कि एक ऐसे दौर में जब बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति है, या मैं कहूँगी जो एक हिंदू सुप्रेमेसी की जो राजनीति है, ऐसे माहौल में जहाँ के नरेंद्र मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदू हित की रक्षा कर रहे हैं, हिंदू गौरव को बचा रहे हैं, भारत को वो विश्व गुरु बना रहे हैं, और 700 साल या 1200 साल के इतिहास में पहला ऐसा नेता हुआ है जो हिंदुओं की परवाह करता है। ऐसे माहौल में जबकि ये एक तरह से एक नेशनल सेंटिमेंट के तौर पर ये बात उभर रही हो, और अमित शाह का बयान अब से कुछ ही घंटों पहले आया कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर
का उद्घाटन होगा। ऐसे माहौल में भी जहां धार्मिक रंग में ऐसा लगता है कि पूरा देश एक तरह से रंगने की उसको कोशिश हो रही है, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क एक तरह से लिया है। ये पॉलिटिकल रिस्क उन्होंने लिया है कि हिंदू मुस्लिम जो जो बंटवारा करने की कोशिश हो रही थी उनको एक साथ मिलाने की बात वो कर रहे हैं। और इसीलिए तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं और राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इसके अलावा जिस एक मुद्दे पर हर छोटा और बड़ा नेता वो बात करता है, वो कहता है आपस में सब धर्म, खासकर जातियों से पहले धार्मिक जो भेदभाव, धार्मिक जो विभाजन और टूटन जो पैदा हो रही है, उसको जोड़ने की बात कह रहे हैं। अब ये अलग सवाल है कि 2024 में क्या इस बात को लेकर राहुल गांधी जब आगे बढ़ेंगे, इस पूरी यात्रा का एक मकसद के तौर पे जो उन्होंने बताया और इस मकसद को बनाया, तो क्या वाकई राहुल गांधी की इस बात पर लोग वोट देंगे या नहीं। लेकिन यहाँ कम से कम इस महफिल में, इस गैदरिंग में जहां हजारों लोग जमा थे, लोगों ने एक सुर में इस बात को कहा। राहुल गांधी ने बढ़ चढ़कर एक अग्निवीर जो अग्निपथ जो स्कीम है सेना में भेजने की लोगों को, जिसमें कि काफ़ी हद तक मैं कहूँगी जो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, एक पार्ट टाइम आप समझिए फौजी जैसी जो स्कीम है, उसको लेकर राहुल गांधी ने अपनी पूरी भाषण का एक बड़ा हिस्सा उसको एक तरह से उन्होंने डिवोट किया। और ऐसा लगा कि जनता की नब्ज़ पे जैसे उनका हाथ हो, क्योंकि राहुल गांधी की इस बात को जब अग्निवीर का एक अकेला मुद्दा उन्होंने बढ़ चढ़ कर उठाया, उससे आम जनता में जो प्रतिक्रिया देखने को मिली वो वाकई ये बता रही थी कि राहुल गांधी की कम से कम हरियाणा की इस सभा में कि आम जनता की नब्ज़ पर उनका हाथ है। पानीपत का जो इतिहास है उसको भी बार बार नेताओं ने यहाँ पर दोहराया कि किस तरीके से पानीपत की जो तमाम लड़ाइयाँ हुई वो पानीपत को लेकर नहीं, या कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई हुई वो कुरुक्षेत्र को लेकर नहीं, बल्कि दिल्ली को लेकर लड़ाई हुई। यानी साफ तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे जब जब देश में दिशा देने की बात आई, राजनीतिक दिशा देने की या फिर फिलोसफिकल डायरेक्शन की, तो हरियाणा ने वो दिशा दी है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि पूरा जमघट लगा हुआ था उन किसानों का जो अपने मुद्दों को लेकर यहाँ आए हुए थे, उन बेरोजगार युवाओं का जो पढ़े लिखे बेरोजगार थे, यानी कि शिक्षा की कमी नहीं, रोजगार की कमी थी। उनकी आंखों में एक तरह से चमक देखने को मिली कि कम से कम कोई ऐसा नेता है जो हमारी बात कर रहा है। तो ये तमाम मुद्दे यहाँ पर उठाए। एक और बड़ा मुद्दा जो लोकल स्तर पर मुझे समझ में आया वो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर इशू था। वो ये था कि कोई भी प्रॉपर्टी अब खरीदने या बेचने से पहले हरियाणा में सरकार इसकी निशानदेही करेगी, एक आईडी बनाएगी। यानी समझ लीजिए आपकी एक तरह से परोक्ष रूप से यहाँ सरकार की का आदेश या उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने को लेकर, जिससे लोगों में काफ़ी भारी नाराज़गी है इस बात को लेकर। किसान जो आंदोलन है उसका जैसे मैंने आपको बताया केंद्र रहा, तो यहाँ पर ये भी बातें हुई जो किसानों ने जिस पर हामी भरी वो ये था कि क्या पिछले दरवाजे से इन जो कानून थे जिनको वापस लिया नरेंद्र मोदी सरकार ने, क्या फिर से लाने की कोशिश की जाएगी। तो ये तमाम बातें हुई। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो यहाँ बहुत जाना माना नाम नहीं थे, बहुत सारे लोग उन्हें नहीं जानते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी जाहिर है वो एक दक्षिण भारत का नाम है, लेकिन उन्होंने भी आम जनता की मन की जो बातें कही, खासकर जब उन्होंने धर्म की राजनीति का मुद्दा उठाया और कहा कि बीजेपी के लिए जब वो ये कह रहे हैं कि हम 1 जनवरी 2024 को हम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो क्या वो मंदिर के कोई पुजारी हैं या मंदिर के वो महंत हैं, वो क्यों उद्घाटन करेंगे। सरकार का काम है लोगों को रोजगार देना, कानून व्यवस्था को बरकरार रखना। बहुत ही मैं कहूँगी सधे हुए परिपक्व अंदाज से उन्होंने इस बात को उठाया। तो ये तो बात रही इस तमाम रैली की, जिसमें खासकर जो कारोबारी कंट्रोल है भारत के स्रोतों पर, उसको राहुल गांधी आम जनता को बार बार बताने और समझाने की कोशिश करें, और आम लोगों तक लगता है कि ये बात समझ भी आ गई है। लोकतंत्र की बात, संविधान की बात, बार बार ये कहना कि गंगा जमनी तहजीब, इसके अलावा ये कहना कि लोकतंत्र और संविधान जिंदा है, ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये इस बात का सबूत है। राहुल गांधी अपने वही दिलकश अंदाज में सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहन के लोगों के सामने यहाँ पर हाजिर हुए, जबकि हम तमाम लोग यहाँ जो बैठे हुए थे, पत्रकार और इसके अलावा आम लोग, वो दस्ताने और टोपे लगाकर अपने को ठंड से अपनी हिफाजत करने की कोशिश कर रहे थे। तो लगातार राहुल गांधी, मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व की वो ये कि एक ही मैसेज को बार बार रिपीट कर रहे हैं वो, और मैं इसको समझने की कोशिश कर रही थी कि जो रिपीटिशन है, जो दोहराव है, क्या उसको वो सोच समझ के कर रहे हैं, या ये दोहराव इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी के पास मुद्दों की कमी है, वो किन मुद्दों पर बात करें, क्या विषय उठाएं, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है।
मैं अब ये बात कह सकती हूँ काफ़ी हद तक सफाई के साथ कि वाकई ये दोहराने का मकसद ये है कि बार बार किसी बात को कहा जाए तो आपकी याददाश्त का एक हिस्सा बन जाता है और इसीलिए जो वो कह रहे हैं नफ़रत के बाज़ार में मैं मोहब्बत की दुकान लगा रहा हूँ एक आम नारा बन चुका है अब। राहुल गांधी उनके समर्थक वर्कर और जो लोग यहाँ पर पहुँचे यहाँ इस रैली को अटेंड करने के लिए सभा में मौजूद थे उन तमाम लोगों के बीच ये साफ तौर पर मैसेज पहुँच रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।